बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिगुल बच चुका है। सभी दल एक दूसरे को मात देने की तैयारी में हैं, खासतौर से वो क्षेत्रीय दल जो कि गेम चेंजर बिहार चुनाव में साबित होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में वोटर्स को अपने अपने पक्ष में लुभाने के लिए सत्ता पक्ष यानी एनडीए और विपक्ष यानी महागठबंधन दोनों ही दलों ने कमर कस ली है। सभी पार्टियों के नेता लोक लुभावन वादों की बौछार कर रहे हैं। जनता के बीच पक्ष विपक्ष के नेता एक दूसरे पर हमला बोलने पर कोई कसर नहीं छोड़ रहे। खास बात यह भी है कि इस बार बिहार का चुनाव 5 बड़े मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, लेकिन ये 5 बड़ा मुद्दा है कौन सा जिस पर कि यह तय होगा कि बिहार की सत्ता पर कौन काबिज होगा और सियासी फिजाएं किस ओर इशारा कर रही हैं। आपको बता दें कि बिहार में इस बार ये बड़े 5 मुद्दे होंगे जिनसे यह तय होगा कि कौन सत्ता में आने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है। वो 5 मुद्दे हैं फ्रीबीज, रोजगार, पलायन, अपराध और भ्रष्टाचार। यही बिहार के वो 5 मुद्दे हैं जो ये तय करेंगे कि किस पार्टी को जनता ने पसंद किया और किस पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए के सभी वरिष्ठ मंत्री और नेता अपने भाषण में इन्हीं 5 मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अपना संबोधन इन्हीं 5 मुद्दों के इर्द गिर्द बताते हैं। वो 5 मुद्दे जो ये तय करेंगे कि बिहार की कुर्सी पर कौन बैठेगा। सबसे पहला मुद्दा फ्रीबीज, जैसा कि हमने आपको बताया, अनाज, बिजली, इलाज सब मुफ्त है। बिहार चुनाव में इस बार फ्रीबीज का मुद्दा ही सबसे ज्यादा चर्चा में है। एनडीए मुफ्त बिजली, इलाज और अनाज का मुद्दा बता रही है। तेजस्वी यादव जीत के बाद मुफ्त बिजली की यूनिट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हर महिला को फ्री में 2500 रुपए देने की घोषणा कर रहे हैं। आपको बता दें कि एनडीए ने और इंडिया गठबंधन ने अपनी जो घोषणाएं की हैं उसमें फ्रीबीज को लेकर खूब लोक लुभावन वादे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जब भी बिहार में जनसभा को संबोधित करते हैं वो गरीबों को मिलने वाले 5 किलो मुफ्त अनाज और 5 लाख तक मुफ्त इलाज की बात जरूर करते हैं। उनका कहना है कि एनडीए सरकार ने बिहार के लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के परिवार को राशन कार्ड के जरिए मुफ्त अनाज दिया है। इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि राज्य की लगभग 2 करोड़ परिवारों को एनडीए सरकार 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ दे रही है। इतना ही नहीं, उद्योग लगाने के लिए मुफ्त में जमीन भी उपलब्ध कराई जा रही है। इधर मुफ्त रेवड़ियों के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की ओर से भी तेजस्वी यादव का कहना है कि मुफ्त बिजली वाला आइडिया उनका था जो कि नीतीश सरकार ने नकल करके चुरा लिया। तेजस्वी अपने संबोधनों में कहते हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो राज्यवासियों को 125 यूनिट की जगह 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में स्वास्थ्य लाभ का हाल इतना खराब है कि लोग एनडीए सरकार की आयुष्मान योजना तक का लाभ ठीक से नहीं उठा पा रहे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काफी अधिक फीस वसूली जा रही है, लेकिन उनकी सरकार बनेगी तो स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर भी वो बदल देंगे। बिहार के लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा माई बहन मान योजना के तहत हर महिला को वो 2500 रुपए प्रति महीने देंगे। ये वो फ्रीबीज के वादे हैं, ये मुफ्त वाले वो वादे हैं जो कि दोनों ही खेमों से किए जा रहे हैं, और ये जो वादे थे ये तेजस्वी यादव के वादे थे। दूसरा मुद्दा है बिहार चुनाव में रोजगार का। 2020 के चुनाव की तरह इस बार भी रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। दोनों दलों का फोकस युवाओं पर है। 2020 से 25 के बीच युवाओं को रोजगार में कई अवसर मिले। महागठबंधन की सरकार ने रोजगार और नौकरियां बांटी, वहीं एनडीए सरकार ने भी ऐसा ही किया। एनडीए ने क्या कुछ घोषणाएं की हैं और क्या कुछ काम किया है, और इंडिया गठबंधन क्या कुछ करने की तैयारी में है युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर, वो समझिए। एनडीए सरकार ने कहा कि पिछले अब तक के 10 लाख नौकरी और 40 रोजगार बिहार के युवाओं को उपलब्ध अब तक उनकी तरफ से कराए गए। सीएम नीतीश कुमार ने दावा किया कि आने वाले 5 साल में बिहार के युवाओं को 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार उपलब्ध होंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिसिंग समेत कई क्षेत्रों में नौकरी दी गई है। इसके अलावा मेडल लाने वाले खिलाड़ियों, शिक्षक भर्ती परीक्षा, बिहार के सिपाही, बिहार दरोगा अभ्यर्थी को भी नौकरियां मिली। यह है नीतीश का दावा। दूसरी ओर तेजस्वी इन मुद्दों को भी नकल बता रहे हैं आरजेडी के जो एजेंडे हैं उसको लेकर। वो कहते हैं कि हमने महागठबंधन सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल में ही करीब 5 लाख नौकरियां दे दी थी। नीतीश सरकार मेरी योजनाओं की नकल कर रहे हैं। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक नहीं होगा।
एनडीए सरकार ने अब तक जितना रोजगार दिया है उससे दोगुना रोजगार इंडिया गठबंधन की सरकार देगी। तेजस्वी यादव ने 1 करोड़ सरकारी नौकरियों का भी वादा किया। अब बात करते हैं तीसरे उस बड़े मुद्दे की जो कि दोनों खेमों में चर्चा का विषय है और चुनावी मुद्दा भी, अपराध। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार, एनडीए के सभी नेता अपने भाषणों में एक कॉमन सवाल बिहार की जनता से जरूर पूछते हैं कि 2005 से पहले यानी लालू और राबड़ी के राज में बिहार का क्या हाल था। कोई शाम के बाद घर से निकल नहीं पाता था, अपराध चरम पर था। अब लोग 12 बजे रात को भी आराम से निकल जाते हैं। लोग आज भी जंगल राज को याद करके दहशत में आते हैं। 2005 से पहले माताएं बहनें दहशत में रहती थी। ये सारी बातें नीतीश और खुद बीजेपी के तमाम नेता रैलियों में, संबोधनों में कहते हैं, जनता से पूछते हैं। इसके इतर तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि एनडीए सरकार अपराधियों को संरक्षण देती है। तेजस्वी ने दावा किया कि सीएम नीतीश कुमार 65,000 से अधिक हत्याएं नीतीश सरकार के कार्यकाल में हुई है। ये सारे तेजस्वी के दावे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया कि बिहार हत्या के मामले में देश के शीर्ष राज्यों में शुमार है। वहीं साइबर और आर्थिक अपराध भी बढ़े हैं। अपराधी खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं। चर्चित गोपाल खेमका की हत्या एनडीए सरकार के कार्यकाल में हुई। बिहार में चुनाव से पहले दलित डीएम के हत्यारे को कानून बदलकर जेल से बाहर निकाल लिया गया। बाढ़ मोकामा में गोली चलाने वाले को बार बार कमजोर वकील खड़ा करके छोड़ दिया जाता रहा है। ये सारे जो आरोप हैं ये तेजस्वी लगाते हैं अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर। चौथा बड़ा मुद्दा जो बिहार की सियासत में दिखाई पड़ेगा वो है पलायन का मुद्दा। पलायन के मुद्दे पर एनडीए और इंडिया गठबंधन एक दूसरे को घेरते हैं। चुनाव से पहले एनडीए ने अब तक जितनी भी जनसभाएं की हैं उनमें दावा किया है कि बिहार के लोग अब पलायन नहीं कर सकते। वहीं इंडिया गठबंधन का यह भी दावा है कि पिछले 20 साल से सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। जनता भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से तंग आ गई है। एनडीए ने इस पर बहुत सारे काम किए हैं ऐसा वो बताते हैं, और इंडिया गठबंधन पलायन को लेकर क्या कुछ कह रही है वो भी समझिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आरोप लगाया था कि लालू और राबड़ी के शासनकाल में बिहार में सबसे अधिक पलायन हुए। पीएम मोदी ने भी अपनी सभाओं में लालू पर बिहार के युवाओं के भविष्य बर्बाद करने का आरोप लगाया था और यह भी कहा था कि एनडीए सरकार में बिहार के युवा बाहर नहीं जा रहे, उन्हें यहां नौकरी मिल जा रही है, रोजगार के अवसर मिल जा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार करने के लिए मदद भी कर रही है। इसके लिए कई योजनाएं चल रही हैं। आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी देने का लक्ष्य भी है। इधर कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार पलायन रोके नौकरी दे वाला मुद्दा उठाकर यात्रा निकाल रहे हैं। बिहार में रोजगार अवसर न होने के कारण युवा पलायन कर रहे हैं, ऐसी बात कांग्रेस और महागठबंधन की तरफ से हो रही है। तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया कि बिहार में करीब 3 करोड़ लोग प्रति वर्ष पलायन कर रहे हैं। कुछ अनुमान यह भी है कि यह संख्या 5 करोड़ की है, ऐसा तेजस्वी कह रहे हैं। तेजस्वी कहते हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो युवाओं का पलायन वो रोक देंगे और राज्य में पैसा राज्य के भीतर रहे, बाहर जाने की जरूरत न रहे, ये वो प्रयास करेंगे। 5वां बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। बिहार चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी एनडीए और इंडिया की तरकश के प्रमुख तीरों में से एक है। एनडीए के नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के मामले पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। महागठबंधन के साथ वो ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही वो अलग हुए थे और एनडीए में जाकर मिले थे। हालांकि हाल के दिनों में एनडीए सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, मंत्री जीवेश मिश्रा, अशोक चौधरी समेत तमाम नेताओं को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा है। तेजस्वी यादव पिछले कई महीनों से सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। पुल, सड़क, स्वास्थ्य समेत कई मुद्दों पर सरकार को लगातार घेर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने हाल ही में कुछ अधिकारियों के ठिकानों से काला धन मिलने का भी मुद्दा उठाया था। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा कि जिन भ्रष्ट अधिकारियों के यहाँ हाल फिलहाल में छापेमारी हुई है उनके विरुद्ध सीबीआई जांच क्यों नहीं कर रही है। ये वो 5 मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार दोनों ही खेमे के नेता प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं। चूंकि चुनावी शंखनाद बज चुका है, चुनावी बिगुल बज चुका है, इसलिए ये वो 5 मुद्दे हैं जिनके इर्द गिर्द बिहार की पूरी सियासत घूम रही है और वाकई में जो वोटर्स हैं वो इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट भी करेंगे और पोलिंग बूथ तक जाएंगे। तब तय होगा कि ये वो 5 मुद्दे जिसने कि बिहार में सरकार बनाई या फिर किसी खेमे को निराश किया।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।